ड्रामा जुड़वा की अगली कड़ी में आखिरकार झारा और सारा की सच्चाई शाजिया बेगम के सामने आने वाली। उन्हें पता चल जाएगा कि जो लड़की उनके घर में है वो उनकी बेटी सारा है, जिसे वो पहचान ही नहीं पाई क्योंकि उन्हें लगा था कि मजहर ने उनकी बेटी सारा को मार दिया। ये सच्चाई झारा की वजह से सामने आएगी क्योंकि जब उसे अपनी माँ की बीमारी का पता चलता है तो वो इतनी परेशान हो जाती है कि मजहर साहब से कहती है, बाबा मुझे हैदराबाद जाना है, मेरी दोस्त की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर फरहत बेगम तुरंत दखल देती है, क्या तुम डॉक्टर हो जो उसका इलाज करने जाओगी? झारा भावुक होकर जवाब देती है, झारा बहुत मासूम है, उसने कभी अपनी मम्मी को नहीं देखा। फरहत बेगम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये मत भूलो कि तुमने भी कभी अपनी माँ को नहीं देखा। झारा गुस्से में कहती है, आप बोलने देती हैं पूपो जो मैं बोलूं। फरहत बेगम फिर अपने भाई मजहर की तरफ देखती है और कहती हैं, देखा भाईजान कैसी जुबान चलाती है ये लड़की। मजहर साहब को अपनी बेटी की चिंता साफ दिखती है कि वो अपनी दोस्त की माँ के लिए इतनी परेशान है, शायद वाकई में कोई इमरजेंसी है। इसीलिए वह आदिल से कहते हैं, तुम सारा को साथ लेकर जाओ। साथ ही वो आदिल को चुपचाप फोन करके कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर मुझे पूरी जानकारी दो, कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है। आदिल ने फोन स्पीकर पर रखा होता है जिससे जहरा भी सब सुन लेती है। आदिल पूछता है, क्या आप सारा पर शक कर रहे हैं? इस पर मजहर साहब कहते हैं, नहीं शक नहीं है, लेकिन मैं बेटियों के मामले में एहतियात बरतना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर झारा अपने नाना मियाँ को फोन करती है और पूछती है, मम्मी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर के पास लेकर गए। नाना मियाँ हैरान होकर पूछते हैं, झारा तुम तो घर पर ही हो, ये कॉल क्यों कर रही हो? अब झारा को सच बताना ही होगा कि वो कराची में है और जो घर में है वो सारा है, उसकी जुड़वा बहन। यहीं पर शाजिया बेगम और नाना मियाँ के सामने ये सच्चाई खुल जाएगी कि वो झारा नहीं सारा है। इसलिए शाजिया रोते हुए कहती है, तुम मेरी बेटी हो सारा। पर सारा के लिए ये सच्चाई चौंकाने वाली होती क्योंकि वो अपनी माँ से नफरत करती थी, जिसे वो समझती थी कि उसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। ये भी हो सकता है कि झारा नाना मियाँ को कुछ न बताए, बल्कि जब सारा खुद अपनी माँ की रिपोर्ट्स देखती है और उस पर शाजिया मजहर का नाम देखती है तब उसे सच पता चलता है। और जब शाजिया रोते हुए उसके सामने कहती है, कोई सांस ऐसी नहीं थी जिसने मेरे दिल को छलनी न किया हो, तो सारा गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाथ मत लगाओ, मुझे नहीं चाहिए माँ जैसी कोई चीज। ड्रामे में अब असली ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि आदिल को भी पता चल जाएगा कि जिससे वो प्यार करता है वो झारा है। अब कहानी का रुख बदलेगा क्योंकि दोनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन झारा की शादी अब आदिल से हो जाएगी क्योंकि आदिल झारा से शादी करना चाहता है और झारा भी उसे पसंद करने लगी है। वहीं सारा भी अब सरमत को पसंद करने लगी है और शायद उससे शादी कर ले। इसके अलावा झारा की पुपो का सच भी अब मजहर साहब के सामने आएगा और वो ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी अपनी बहन ने उनका घर बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा और उन्हें कहकर टाल दिया कि आपकी बेटी मर चुकी है। अब मजहर साहब अपनी बहन से बेहद नाराज होने वाले हैं और हो सकता है कि उन्हें घर से निकाल दें। और अंत में अच्छी भी बहुत परेशान होने वाली है क्योंकि मनव्वर किसी बड़ी उम्र की औरत से प्यार करता है। मनव्वर ने तो शादी सिर्फ इस वजह से की थी ताकि उसे जायदाद मिल सके। ड्रामा अब और भी दिलचस्प होने वाला है और हाँ, हरपुस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे और रिव्यूज के लिए जुड़े रहें।